चलिए आगे बढ़ेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और इस बैठक में जो निर्णय हुए, जो फैसले हुए, उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। रेयर अर्थ में जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए होता है मिनरल, उस मिनरल को कैसे रेयर अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसे परमानेंट मैग्नेट बनाएं, वो सब चीजें बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। साउंड देखिए। हाँ, तो वो देश के लिए अत्यंत जरूरी है। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, ये लास्ट लाइन आप जरूर देखना, मिनरल डेवलपमेंट के जितने भी बेनिफिट होते हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार को जाते हैं। चाहे रॉयल्टी हो, चाहे दूसरे जितने भी अमाउंट्स हो, वो सारे के सारे राज्य सरकार को जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उड़ीसा की फाइनेंशियल हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म्स किए मिनरल सेक्टर में, उसके कारण उड़ीसा को जहां 10-12 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था, 50 हजार करोड़ का रेवेन्यू आने लगा। तो यही जहां जहां मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से देश में एक बहुत बड़ी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस थी वो खत्म होगी। आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत बड़ा ये स्टेप है। और साथ ही साथ जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, एनर्जी ट्रांजिशन है, उसको ये मिशन सिक्योर करेगा। जो मिनरल्स आइडेंटिफाई हुए 24, उसकी लिस्ट आपके सामने है। आपके सामने ये प्रेजेंटेशन भी शेयर किया जाएगा, तो अच्छे से आप डिटेल में इसको देश के सामने लेके जाएं, ताकि क्या भारत सरकार के इन स्टेप से हमारी इकोनॉमी को, देश को, एनवायरनमेंट को, सबको बेनिफिट होगा, वो सबके सामने आपके माध्यम से जाए। ये साथियों दोनों बड़े फैसले थे। और जैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूथ की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, उसी कड़ी में आज ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी जुड़ा है। और टोटल अब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थर्ड टर्म में 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फैसले हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। विल नाउ टेक क्वेश्चंस। 9 अपना परिचय भी दें और संस्थान का नाम भी बताएं। Hello sir, I'm Tuesh Mishra from Economic Times. Sir, the National Critical Mineral Mission was announced by Finance Minister in the budget as well, sir. By when can we expect some kind of deliverable outcomes of this mission, and is there a breakup? What will be the use of this 16,300 crore? Which part of the mission will go for what, sir? बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछले बजट की स्पीच में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की अनाउंसमेंट हुई थी। और जैसा आप जानते हैं, बहुत ही कंसल्टेटिव प्रोसेस से इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो साइंटिस्ट और CSIR की लेबोरेटरीज हैं जो इस पे काम करती आई अब तक, उन सब को कंसल्ट करने के बाद में, और विशेषकर जो अनुभव अब तक एक आपकी वो कौन सी संस्था है जो विदेशों में, काबिल, विदेशों में जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, काबिल, उनके और उन सब के अनुभवों को लेने के बाद में ये मिशन आज डिक्लेयर हुआ है और अप्रूव हुआ है। और ये इमीडिएटली काम में लग जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी पूरा क्लियर हो गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के चेयरमैनशिप में एक मिशन की स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। वो स्टीयरिंग कमेटी में सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है और जो मेजर PSUs हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है।